जैसे जैसे महाराष्ट्र विधान परिषद का चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, तमाम पार्टियां काफ़ी एहतियात बरत रही है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम नगर सेवक जो विधान परिषद में वोटर है, आज वो गोवा के लिए रवाना हो रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ नागपुर शहर के शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी है, जो जिन्होंने पूरी व्यूह रचना की है कि भारतीय जनता पार्टी नागपुर कि विधान परिषद का चुनाव कैसे जीते। दया जी, क्या वजह है कि तमाम नगर सेवक गोवा रवाना हो रहे, इतनी एहतियात क्यों? भारतीय जनता पार्टी के जब भी नवनिर्वाचित नगर सेवक निर्वाचित होते हैं तो उनके लिए एक अभ्यास वर्ग का आयोजन हम लोग करते हैं, और वो अभ्यास वर्ग का आयोजन कल्याण डोंबिवली के पास में उत्तन नाम की एक जगह है, वहाँ रामभाऊ महाड़गी प्रबोधनी है, वहाँ करते हैं। इस वर्ष भी हमारा पूर्व निर्धारित था 15, 16, 17 जून को 3 दिन हमारा अभ्यास वर्ग करना। एक बात मुझे आपको नोट करवानी है, 15 जून से आज की बात का टाइम बदलेगा। जो शो 9 बजे होता है अब 8:30 बजे से शुरू होगा। इस दृष्टि से 3 दिन का अभ्यास वर्ग वहाँ पर निर्धारित था। पिछले विधान परिषद के चुनाव में हम हमारे सारे नगर सेवकों के साथ यहीं पेच के पास जो अभयारण्य है, उस अभयारण्य में हम लोग 2 दिन 3 दिन थे। इस वर्ष मुंबई में अभ्यास वर्ग होने के कारण मुंबई के बाजू में ही गोवा है, इसलिए गोवा में रहेंगे और वहाँ से अभ्यास वर्ग में आ जाएंगे। 15-16 को हमारा अभ्यास वर्ग पूर्ण होगा। उस अभ्यास वर्ग में हमारे महाराष्ट्र प्रदेश के अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, माननीय नितिन जी भी आएंगे। हमारे पूर्व अर्थ मंत्री सुधीर मुनगंटीवार ये बजट के बारे में नगर सेवकों को प्रशिक्षित करेंगे। इस दृष्टि से कुल 12 सत्र हमारे 2.5 दिन में परिपूर्ण हो गए, और उसके पश्चात 17 की शाम को हम लोग नागपुर आ जाएंगे और 18 को वोटिंग करेंगे। इस प्रकार से नगर सेवकों का प्रशिक्षण वर्ग वहाँ मुंबई में था, इस दृष्टि से उसके पास का डेस्टिनेशन चुन करके गोवा जा रहे हैं। आपने भी कहा कि पिछले चुनाव में पेंच गए, उस समय तो प्रशिक्षण नहीं था, तो कहीं ना कहीं एहतियातन तौर पर ये जा रहे हैं। होता यह है कि चुनाव में बहुत बार यहाँ प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। प्रेफरेंशियल वोटिंग की आदत नगर सेवकों को नहीं होती है। यूनिवर्सिटी में सीनेट के इलेक्शन में प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है, उसी प्रकार से यहाँ भी प्रेफरेंशियल वोटिंग होती है। इसलिए प्रेफरेंशियल वोटिंग कैसे होती है उसका भी प्रशिक्षण सब नगर सेवक एक साथ एकत्रित होते हैं, इसलिए दिया जाता है। इसलिए 1 दिन 2 दिन के लिए बाहर रख करके सबसे साथ एकत्रीकरण, मन मिलाओ और उसके साथ में इसकी जानकारी देना, यह भी उसका मुख्य कारण होता है। यहाँ पे भी तो दिया जा सकता था। मैंने बताया ना कि 15 और 16 को हमारा अभ्यास वर्ग है, इस दृष्टि से हम वहाँ जाने ही वाले थे। इस कारण से वहाँ साथ में ही संलग्न गोवा है, इसलिए वहाँ कर रहे हैं। कुछ न कुछ एहतियातन भी बरती जा रही है। क्या बीजेपी कांग्रेस के लोग संपर्क में है क्या बीजेपी के नगर सेवकों से? देखिए 837 वोट है, उसमें से 580 वोट भारतीय जनता पार्टी के पास है, इसलिए एक तरफा चुनाव है, हम एक तरफा जीत रहे हैं। इसलिए कांग्रेस से घबराने वाली कोई भी बात नहीं है। हमारे महापौर नागपुर में है, उप महापौर नागपुर में है, स्टैंडिंग कमेटी चेयर नागपुर में है। इसके अलावा हमारे 4-5 नगर सेवक जिनको मेडिकल प्रॉब्लम है वो नागपुर में है। वह भी 15 और 16 को हमारे प्रशिक्षण वर्ग में ज्वाइन करने के लिए नागपुर से वहाँ आने वाले हैं। इसलिए घबराहट अगर होती तो सबको ही लेकर के होती। अगर हमारे 102 में से 7-8 लोग नागपुर में, इसका मतलब है घबराहट वाला विषय कहीं भी नहीं है। वहाँ अभ्यास वर्ग है, इस दृष्टि से हम लोग गोवा जा रहे हैं, अन्यथा पिछले समय हम लोग पेच में थे। क्या लग रहा है कि नगर सेवकों को क्या ज़रूरत बताई, जैसे कि आपने कहा सेकंड प्रेफरेंस भी बताया जाता है, तो क्या लग रहा है कि नगर सेवक इससे वाकिफ नहीं है? कई नगर सेवक पुराने हैं, वो तो पूरी तरीके से प्रक्रिया जानते हैं। कहीं भी अगर आपको जाना है तो आप मतभेद नहीं कर सकते कि नए और पुराने। पिछला चुनाव बावनकुड़े जी का चुनाव था। उस चुनाव में नागपुर में महानगर के 4 वोट इनवैलिड हुए थे। अब आप कल्पना कीजिए कि देहात के लोगों के वोट इनवैलिड नहीं हुए थे, लेकिन महानगर पालिका के 4 वोट इनवैलिड हुए थे। इसलिए वोट इनवैलिड नहीं होना चाहिए, इस दृष्टि से प्रशिक्षण नितांत आवश्यक होता है। और वो जो 4 वोट इनवैलिड हुए थे वो अभी जो पुराने हैं उनके हुए थे या जो अभी नगर सेवक नहीं उनके हुए थे, हमको तो पता नहीं। इसलिए सभी का प्रशिक्षण करना नितांत आवश्यक है। ऐसी चर्चा है कि इस पूरे गोवा का खर्चा उम्मीदवार बीजेपी के उम्मीदवार उठा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नगर सेवक है, इन नगर सेवकों के मानधन में से प्रतिमाह 3000 रुपये कटता है।
और जो 3,000 रुपये मानधन में से कटता है, उस मानधन की राशि से ही ये पूरा का पूरा प्रवास है। इसमें किसी व्यक्ति ने किसी प्रकार के पैसे नहीं दिया है। अगर उम्मीदवार करता तो नागपुर से गोवा फ्लाइट से जाते, मुंबई से गोवा फ्लाइट से जाते। सारा प्रवास हमारा ट्रेन से है, बस से है। इसका मतलब सीमित संसाधनों के अंतर्गत हम लोग जा रहे हैं। हम कोई 5 स्टार होटल में नहीं रुक रहे हैं, हम सामान्य होटलों में रुक रहे हैं। अगर कोई दूसरा खर्चा करता तो सुविधाएं उस प्रकार की होती थी। स्वयं के खर्च से ही यह किया जा रहा है और नगर सेवकों की स्वयं के मानधन की निधि में से जो निधि है उस पैसे से आएगा। शहर अध्यक्ष दयाशंकर तिवारी भारतीय जनता पार्टी के हैं। इनका कहना है कि 2.5 दिनों का वर्ग है वो मुंबई में, इससे पहले ये गोवा जा रहे, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है जो कि इन दिनों नागपुर में जो चर्चा है कि भारतीय जनता पार्टी एहतियातन अपने नगर सेवकों को गोवा भेज रही है। गोवा से सीधे वो वर्ग में शामिल होंगे और चुनाव से एक दिन पहले रात को वो नागपुर पहुंचेंगे और सुबह अपना मतदान करेंगे। कैमरा पर्सन भूषण के साथ योगेंद्र तिवारी, इंडिया टीवी, नागपुर।